हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी 2.0 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द रिलीज किया जाने वाला है। आप सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी चल रहे होंगे। जिस तरह से बीपीएससी 1.0 में सीटेड अपेयरिंग को मौका मिल गया था, क्या इस बार बीपीएससी 2.0 में सीटेड अपेयरिंग को मौका मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा? जूनियर की जो 32,000 पोस्ट हमें देखने को मिलने वाली है, क्या इसमें डीएलएड भी एलिजिबल रहेंगे या ओनली सिर्फ बीएड ही एलिजिबल रहेंगे? आप सबके दिमाग में ये भी चल रहा होगा जो बीपीएससी 2.0 आ रहा है, क्या इसमें पीआरटी की सीट देखने को मिलेगी या देखने को नहीं मिलेगी? इन सभी पॉइंट पर मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्त, जो हमारे शिक्षक साथी किसी वजह से बीपीएससी 1.0 में सब असफल हो गए हो, सफल नहीं हो पाए हैं, बिल्कुल भी निराश ना हो दोस्त। पूरे एनर्जी, पूरे जोश, पूरे जज्बे के साथ में आप लगे रहिए। अभी आपका समय नहीं है, लेकिन आने वाला कल आपका जरूर होगा दोस्त। इसी एनर्जी, इसी जोश और इसी जज्बे के साथ में, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको लगे रहना है। आपका समय जरूर आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं दोस्त, सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूं आपको सीटेट से रिलेटेड जो सीटेट का नोटिफिकेशन है, ये आपको फाइनली कब तक देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, जो सीटेट का नोटिफिकेशन है ये आपको नवंबर फर्स्ट वीक में आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा। सीटेट का नोटिफिकेशन आपको नवंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम कब होगा दोस्त? तो इसका जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम आप मानकर चलिए दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा, सीटेट का एग्जाम जो होगा वो दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बीपीएससी 2.0 में मौका मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बीपीएससी 2.0 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें यह चीज मेंशन रहेगा कि जो सीटेड अपेयरिंग है उनको मौका दिया जाए। तो इस चीज के लिए आप पूरी तरीका से आश्वस्त रहिए, आपको यहाँ पे मौका जरूर मिलेगा। अब ये चीज होता है जूनियर की, आप सभी को पता है करीब 32,000 पोस्ट आ रही है। ठीक है, जूनियर की करीब 32,000 पोस्ट आ रही है। अब इस 32,000 पोस्ट में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, इसमें बीएड और डीएलएड दोनों लोग एलिजिबल रहेंगे। जो हमारे बीएड के साथी हैं वो भी यहाँ एलिजिबल रहेंगे और जो हमारे डीएलएड के साथी हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन डीएलएड के लिए होना ये चाहिए दोस्त, आपको क्या होना चाहिए, तो आपको इंटर प्लस डीएलएड, अगर आप इंटर प्लस डीएलएड हैं और उसके प्लस में आप ग्रेजुएशन ही कर लिए हैं, मतलब इंटर प्लस डीएलएड हैं और फिर आपने ग्रेजुएशन ही कर लिए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस चीज को आप समझिएगा। और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका तो 90 नंबर होना चाहिए। जनरल की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, दोस्त, चाहे आप अदर स्टेट हैं, फीमेल चाहे आप अदर स्टेट हैं और चाहे आप बिहार के फीमेल हैं, आपको 82 प्लस नंबर चाहिए होगा। ये चीज समझिएगा। तो फीमेल को, अगर फीमेल बहनें हमारी जो हैं अगर 82 नंबर, 83, 84, 85 पाई हैं, ठीक है, तो वो भी पूरी तरीका से एलिजिबल हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो इससे ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट आ रही है बीपीएससी 6 to 8 की पोस्ट, तो इसमें आप सबको पता ही है दोस्त, ये पोस्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। बीपीएससी 1.0 का जो प्रक्रिया चल रहा है, डीबी वगैरह चल रहा है, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में आपको यहाँ नोटिफिकेशन देखने को तुरंत मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। आप पूरी शिद्दत के साथ में इस वैकेंसी के लिए आप लग जाइए। और आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है, क्या पीआरटी का जो पोस्ट है या बीपीएससी 2.0 में हमें देखने को मिलेगा या देखने को नहीं मिलेगा? आप सभी लोगों को पता है जिस तरह से यहाँ पे सीटें खाली जा रही है, जो सीटेट में हमारे भाई और बहन फेल हो गए हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। ठीक है, उनको भी उनकी सीटें कहीं ना कहीं खाली हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट में छट रहे हैं, तो बहुत मानकर चलिए कम से कम 10 से 15,000 सीट खाली हो रही है। तो वो सीट अगर खाली होगी दोस्त, तो आप इस चीज के लिए पूरी तरीका से आश्वस्त रहिए, आपको पीआरटी का पोस्ट यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है, हो सकता है हम लोगों को वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाए। अगर वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाता है तो आप ये मानकर चलिए, जिन साथियों का 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर से जो साथी रह गए हैं, उनको पूरा उम्मीद है उनका यहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी चीज होगी हम सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब ये मैं बताना चाहता हूं, आप सभी को पता चली गया है 32,000 की पोस्ट आ रही है, आप सबको यहाँ पे लगना होगा। दूसरी चीज, अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप पूरा उम्मीद है दोस्त,
90.99% उम्मीद है कि अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, अपेयरिंग को मौका मिलेगा। आप सबके दिमाग में ये भी चल रहा होगा क्या बीटेट का एग्जाम होगा कि नहीं, बिहार टेट का एग्जाम होगा कि नहीं वैकेंसी से पहले। तो शिक्षा विभाग ने ये चीज क्लियर कर दिया है, जो सीटेट का एग्जाम होता है साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्लियर किया है कि मैं बीटेट का एग्जाम नहीं लूंगा। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, अगर बीटेट का एग्जाम नहीं लेते हैं तो जो सीटेट अभी आपको देखने को मिलने वाला है, ये अगर आप यहाँ पे मानकर चलिए 100% यहाँ पे अपेयरिंग को मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बीटेट का एग्जाम ले नहीं रहे हैं, इस बेस पे अपेयरिंग वालों को एक बार पुनः मौका दिया जाएगा। तो इस चीज के लिए आप पूरी तरीका से आश्वस्त रहिए। अब यहाँ पे क्या इसमें डीएलएड और बीएड दोनों एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल, अगर आप बिहार के साथी हैं हमारे हैं तो वहां पे पता है आप इंटर प्लस डीएलएड होते हैं। ठीक है, आप इंटर प्लस क्या होते हैं? डीएलएड होते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई साथी इंटर प्लस डीएलएड है और प्लस वो ग्रेजुएशन नहीं किया है तो इस एग्जाम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर सॉरी यहाँ पे इंटर हो गया था, यहाँ पे इंटर करना है। अगर आप इंटर प्लस, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ इंटर प्लस अगर आप डीएलएड किए हैं, ठीक है, और उसके बाद में अगर आपने स्नातक भी कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए क्या है? वैलिड है। तो आप इसके लिए वैलिड है। मान लीजिए मेरा कोई बिहार का साथी है, वो इंटर प्लस डीएलएड किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करके रखा है, तो यहाँ पे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके लिए पूरी तरीका से वो एलिजिबल है। लेकिन अगर वो इंटर प्लस डीएलएड किए हुए हैं, अगर वो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर हमारे जो अदर स्टेट के भाई बहन हैं ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं, वो इसके लिए पूरी तरीका से एलिजिबल हैं। और जो हमारे बीएड के भाई और बहन हैं, वो तो इस एग्जाम के लिए पूरी तरीका से एलिजिबल है ही है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आपको एग्जाम भी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी कितना तेजी से काम कर रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो आप इसकी प्रिपरेशन में बढ़िया पूरे मेहनत के साथ में लग जाइए, पूरे जोश और जुनून के साथ में आप इसकी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच।